तो चलिए बात करते हैं एक ऐसी डकैती की जिसने सचमुच एक पूरे देश को बदल कर रख दिया। ये कोई आम चोरी नहीं थी, ये एक ऐसी प्लानिंग थी जो लगती तो किसी हॉलीवुड फिल्म जैसी है, लेकिन ये बिल्कुल असली थी। यही सवाल था जिसने 2009 में स्वीडन के अधिकारियों के होश उड़ा दिए थे। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक डकैती नहीं थी, ये एक ऐसा दुस्साहसिक काम था जिसने सबको हैरत में डाल दिया। तो कहानी शुरू होती है 23 सितंबर 2009 की सुबह। जगह है वेस्ट बर्गा, स्वीडन, जहां G4S कंपनी का एक बड़ा कैश डिपो है। अंदर का माहौल एकदम नॉर्मल है। कर्मचारी हमेशा की तरह नोट गिन रहे हैं, हेडफोन लगाए हुए हैं ताकि शोर से बच सकें। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं कि उनकी दुनिया बस कुछ ही मिनटों में पलटने वाली है। और ये सब कितनी तेजी से हुआ, जरा देखिए। सिर्फ 30 मिनट में सुबह 5:15 बजे वो छत पर उतरे और 5:45 बजे तक वो लाखों डॉलर के साथ हवा में गायब हो चुके थे। मतलब ये एक अविश्वसनीय रूप से सटीक और तेज ऑपरेशन था। तो उन्होंने ये किया कैसे? अरे प्लान तो एकदम किसी एक्शन मूवी जैसा था। एक चोरी का हेलीकॉप्टर सीधे छत पर उतारा, फिर एक बड़े से हथौड़े से कांच का पिरामिड तोड़ा, अंदर के दरवाजे उड़ाने के लिए बम लगाए और फिर आरी से कैश के पिंजरे काट डाले। हर एक कदम बिल्कुल सोचा समझा हुआ। लेकिन इस पूरी हाईटेक डकैती के बीच एक इंसानी ड्रामा भी चल रहा था। कैश डिपो के अंदर 14 कर्मचारी एक छोटे से हवाबंद कमरे में फंस गए थे। सोचिए वो कितने डरे हुए होंगे। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। अच्छा, तो सबसे बड़ा सवाल, जब ये सब हो रहा था तो पुलिस कहाँ थी? जवाब ये है कि लुटेरों ने ये पक्का कर लिया था कि पुलिस उन तक पहुंच ही ना पाए। चलिए देखते हैं कि कैसे उन्होंने पुलिस को पूरी तरह से मात दे दी। लुटेरे पुलिस से एक नहीं बल्कि कई कदम आगे थे। उन्होंने डिपो तक आने वाली हर सड़क पर कीलें बिछा दी, और तो और उन्होंने पुलिस के हेलीकॉप्टर हैंगर पर नकली बम रख दिए। नतीजा, पुलिस के अपने हेलीकॉप्टर जमीन से उड़ ही नहीं पाए। पुलिस पूरी तरह से लाचार हो गई थी। जो पहले पुलिस ऑफिसर मौके पर पहुंचे, इंस्पेक्टर गोरान पाम, उनकी हालत सब कुछ बयां कर रही थी। वो बस वहां खड़े होकर इंतजार कर सकते थे और कुछ नहीं। उनके हाथ बंधे हुए थे और लुटेरे ये बात अच्छी तरह जानते थे। वो बस अपनी आंखों के सामने ये पूरी डकैती होते हुए देख सकते थे। तो लुटेरे पैसे लेकर उड़ गए। अब बारी थी पुलिस की। एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, लेकिन मुश्किल ये थी कि लुटेरे अपने पीछे लगभग कोई सुराग नहीं छोड़कर गए थे। तो पुलिस को मिला क्या? एक हथौड़ा जिस पर खून के धब्बे थे, वो चोरी किया हुआ हेलीकॉप्टर जिसमें एक जीपीएस डिवाइस लगा था, कुछ जले हुए मास्क और दस्ताने और कुछ केबल टाइज। बस ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ, एक शुरुआत के लिए काफी था। और यहीं कहानी में आता है सबसे जबरदस्त मोड़। पता है क्या? पुलिस को इस डकैती के बारे में पहले से पता था। जी हां, बिल्कुल सही सुना। सर्बिया के इंटेलिजेंस ने 1 महीने पहले ही स्वीडिश पुलिस को वार्निंग दे दी थी और यह भी बताया था कि हमले में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होगा। तो फिर गड़बड़ कहां हो गई? हुआ ये कि पुलिस हफ्तों तक हाई अलर्ट पर थी, लेकिन जब लुटेरों ने बताई गई तारीख तक हमला नहीं किया, तो पुलिस ने अपना स्पेशल ऑपरेशन बंद कर दिया। और बस यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, इन मास्टरमाइंड चोरों की असलियत सामने आने लगी और पता चला कि ये उतने भी शातिर नहीं थे जितना सब सोच रहे थे। चलिए देखते हैं कि ये असल में थे कौन। तो सबसे बड़ा शक गया अलेक्जेंडर एरिक्सन पर। पुलिस को लगा कि हेलीकॉप्टर इसी ने उड़ाया था। और मजे की बात यह कि वो कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं, बल्कि एक टीवी प्रोड्यूसर था और उसके पास एक पक्का बहाना भी था। उसका कहना था कि जिस वक्त डकैती हो रही थी, वो तो शहर के दूसरे कोने में कार एक्सीडेंट में फंसा हुआ था। तो इस पूरी हाई टेक प्लानिंग का भंडाफोड़ कैसे हुआ? किसी एडवांस फोरेंसिक तकनीक से नहीं, बल्कि एक मैकडॉनल्ड्स की रसीद से। हुआ यूं कि उसके तथाकथित कार एक्सीडेंट के ठीक 1 घंटे बाद उसे उसी जगह के पास नाश्ता ऑर्डर करते हुए देखा गया जहां बाद में वो हेलीकॉप्टर मिला था। बस यहीं सारा खेल खत्म हो गया। और इसी के साथ इन मास्टरमाइंड चोरों का सारा भ्रम टूट गया। कोर्ट में पता चला कि ये कोई एलीट कमांडो का ग्रुप नहीं था, बल्कि अलग अलग तरह के अपराधियों का एक झुंड था। एक टीवी प्रोड्यूसर, एक ऐसा आदमी जो पहले आर्ट म्यूजियम से चोरी करते पकड़ा गया था, मतलब बिल्कुल एक मिलीजुली खिचड़ी। आखिरकार 10 में से 7 लोगों को सजा हुई। पायलट अलेक्जेंडर एरिक्सन और एक और मुख्य सदस्य सफा कादम, दोनों को 7-7 साल की जेल हुई। और जिसे गिरोह का मास्टरमाइंड माना जा रहा था, गोरान बुयोविच, उसे भी सलाखों के पीछे भेज दिया गया। लेकिन रुकिए,
कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस एक डकैती का स्वीडन पर एक ऐसा असर पड़ा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड नतीजा। लुटेरे अपने साथ करीब $5 मिलियन ले जाने में कामयाब रहे। वैसे वो इससे ज्यादा भी ले जा सकते थे, पर हेलीकॉप्टर की भी तो वजन उठाने की एक लिमिट होती है। और अब देखिए इस डकैती का सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला नतीजा। 2008 में स्वीडन में 100 से भी ज्यादा हथियारबंद डकैतियां हुईं और 2016 तक ये नंबर घटकर कितना हो गया होगा? सिर्फ 2। जी हां, सिर्फ 2। यकीन होता है? इस एक डकैती ने पूरे स्वीडन में कैश को लेकर एक नेशनल डिबेट छेड़ दी और इसने देश को दुनिया के पहले कैशलेस समाजों में से एक बनने की राह पर और तेजी से ढकेल दिया। सुरक्षा के लिए बैंकों और दुकानों ने कैश रखना ही बंद कर दिया। लेकिन एक सवाल आज भी हवा में तैर रहा है, वो $5 मिलियन आखिर गए कहां? इतने सालों की जांच के बाद भी उस पैसे का कुछ पता नहीं चला और यही वेस्टबर्गा हेलीकॉप्टर डकैती की आखिरी अनसुलझी पहेली है।